नमस्कार, जय श्री केदार। आज है 18 जून और अभी मैं आ रखा हूँ केदार। नमस्कार, जय श्री केदार। आज है 18 जून और नमस्कार, जय श्री केदार। आज है 18 नमस्कार, जय श्री केदार। आज है 18 जून और अभी मैं आ रखा हूँ केदारनाथ। नमस्कार, जय श्री केदार। आज है 18 जून और अभी मैं आ रखा हूँ केदारनाथ। नमस्कार, जय श्री केदार। आज है नमस्कार, जय श्री केदार। आज है 18 जून और अभी मैं आ रखा हूँ केदारनाथ बुग्याल में, क्योंकि केदारनाथ मंदिर है सामने पर, ये दिख रहा है और ये है बुग्याल भाई, चारों तरफ बिल्कुल है। नमस्कार, जय श्री केदार। आज है 18 जून और अभी मैं आ रखा हूँ केदारनाथ बुग्याल में, क्योंकि केदारनाथ मंदिर है सामने पर, ये दिख रहा है और ये है बुग्याल भाई, चारों तरफ बिल्कुल हरियाली है और इस प्रकार के फूल अब बहुत ही प्यारे लग रहे हैं भाई, ये देखिए जी। तो मैं बोल सकता हूँ कि आजकल हमारा केदारनाथ सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि केदारनाथ बुग्याल लग रहा है, ओरिजिनल बुग्याल। तो मन को बड़ी शांति मिल रही है। और अभी यहाँ का मौसम अगर आप देखें ना तो बिल्कुल फॉग वाला है भाई, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश आएगी। और अभी समय है शाम की 5 बजे और 5 बजे तक यहाँ पर इतने सारे बदलाव आ गए हैं। सुबह से 2-3 बार तो धूप ही आ गई है, 3-4 बार बारिश हो गई है, मौसम ढक गया है और फिर से मौसम खुल रहा है। और ऊपर देखिए जी, जो हमारा केदार डोम है, ये एक मिनट, हाँ ये देखिए जी, ये थोड़ा खुल गया, थोड़ा बहुत दिख रहा है। आज है 18 जून, तो आज की यात्रा की बात करूं तो कुछ इस प्रकार है। नीचे देखेंगे आप तो अरे यार, एक तो जूम में ना दिक्कत करने लगता है। ये देखिए बिल्कुल खाली खाली है, रास्ते तो बिल्कुल खाली हैं। लेकिन कुछ लोगों से बात करी मैंने सुबह सवेरे कि भाई आपके दर्शन कैसे रहे, तो उन्होंने बोला भाई साहब 4 बजे गए थे हम लाइन पे, हमारे दर्शन आए शाम की 2-3 बजे। अब कितना सच है कितना झूठ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्यूटी रोड की हालत देखकर लग रहा है कि पब्लिक तो ज़्यादा नहीं है। या तो उन्होंने मेरे को एग्जैक्ट जानकारी नहीं दी कि कब गए कब दर्शन हुए, या तो उन्होंने ऐसे फेंक दिया, या तो फिर वही सच्चाई है। लेकिन सच बोलूं तो अब कैंप वाले भी चले गए हैं, यात्री लोग भी कम आ रहे हैं, यानी कि पिछले दिनों के से तो अभी तो 50% बिल्कुल कम हो गए हैं। और यहाँ के स्थानीय लोग भी ना घर जाने लगे हैं, सारे कैंप कॉलोनीज खाली हो मतलब हुई है। ये खुद ही आप देख लीजिए, यहाँ पे देखो जो कैंप लगे हुए होंगे ना, ये सब डले गए हैं। नीचे की साइड भी देखिए बिल्कुल खाली हो गई, यहाँ पे भी बिल्कुल खाली हो गया है। और धीरे 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 यानी कि 30 जून तक यहाँ पर ऑलमोस्ट मतलब 60% खाली हो जाएगा। इसकी वजह क्या है? पहले तो कैंप वगैरह ख़राब होते हैं बारिश में, दूसरा कि यात्रा बहुत कम रहती है, तीसरा अगर यात्रा नहीं रहेगी तो काम नहीं रहेगा, और काम नहीं रहेगा तो फालतू इंसान यहाँ पर रहेगा तो उसका एक दिन में 500-600 रुपये खर्चा आ ही जाता है, चाय पानी नाश्ता वगैरह खाना वाला तो 500-600 का खर्चा आता है। तो मंथली का आप लगा दो कितना होगा, तो फालतू में यहाँ रहना मतलब लॉस करना है। तो आम जो यहाँ का स्थानीय है वो यहाँ पर रहना पसंद नहीं करता है। तो आज 18 जून भी है, तो अगर आपको याद होगा कि आज से 13 साल पहले केदारनाथ में एक भीषण बाढ़ आई थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे वो जो याद है वो ताज़ा हो रही है, क्योंकि पुराना रास्ता था ये वाला, उधर वाला जो ये दिख रहा है ना नीचे, जो यहाँ पर आके टूट गया। तो यहाँ पर ये पूरा टूट गया था, वो पुराना वाला घर है, वो था वॉशरूम, वो घर नहीं था वो था वॉशरूम। यहाँ पर भी दुकान थी, यहाँ पर भी दुकान थी, तो बहुत जगहों पे दुकान थी। तो 2013 में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी, तब ये स्थान अलग ही दिखता था, बिल्कुल खाली खाली, और उस स्थान पर ज़्यादा यात्रा चलती थी। मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, एक तो याद ताज़ा हो गई इसलिए बता रहा हूँ, दूसरा कि ये नया रास्ता जो है वो जल्दी ही खुलने वाला है। और अभी अगर मौसम साफ़ होता वहाँ तो मैं आपको वहाँ का दिखाता कि वो रास्ता अभी भी बिल्कुल सेफ़ नहीं है, क्योंकि आए दिन अभी कुछ दिन बाद जब लगातार बारिश होती है वो रास्ता लगातार टूटता रहता है। अभी आप खुद ही देख लो, ये कुछ दिन पहले यहाँ पे टूटा हुआ नहीं था, अभी इतना सारा टूट गया है। ये देखिए, ये ऊपर ऊपर तक टूट रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो रास्ता कितना सेफ है? कुछ दिन पहले उस रास्ते पर बहुत सारे यात्री गए और एक यात्री का एक्सीडेंट हो गया। बहुत तो अच्छा हुआ कि कुछ लोग वहाँ जा रहे थे, उन्होंने कॉल वॉल कर दिया, वरना वहाँ पर दिक्कत हो जाती है।
तो जिन लोगों ने भी 2013 में अपनी जान गंवाई, उन लोगों को भगवान शांति प्रदान करें और इस प्रकार की अप्रिय घटना, इस प्रकार की आपदा फिर से हमारे धाम में ना आए, इसका हम कामना करते हैं। और अगर आप भी 2013 की आपदा में थे केदारनाथ में, या फिर आपके घर के कोई भी सदस्य इसमें गए हो, तो आपको ये बात अच्छे तरीके से पता होगी कि इस प्रकार के आपदा में जाने का दुःख क्या होता है। क्योंकि हमारे अपने तो बहुत गए, दोस्त गए, रिश्तेदार गए, बहुत पहचान वाले गए। तो हमें ये एहसास है कि एक इंसान की जान की कीमत क्या होगी। और अक्सर मैं सभी लोगों को एक ही बात बोलता हूँ कि जून, जुलाई, अगस्त आते-आते कि आप यात्रा बिल्कुल मत करो। जबकि आप यकीन मानिए, मेरा उस स्टेटमेंट से मेरा इतना लॉस होता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। यात्रा जो मेरे पास यात्री आते हैं वो बोल देते भैया हम अगले महीने आएँगे। यानी कि जो मेरी जून, जुलाई, अगस्त में इनकम आनी होगी वो नहीं आती है। लेकिन मुझे उस चीज़ से ज़्यादा इस चीज़ की खुशी होती है कि अगर 10 लोग मुझे फॉलो करते हैं और 8 लोग मेरी बात मानते हैं, तो वो बिल्कुल सेफ़ है। बारिश में नहीं फंसते हैं, कुछ अप्रिय घटना नहीं होती है, इस बात की मुझे खुशी होती है। तो फिर से मैं एक ही बात आपको बोलना चाहूँगा कि यात्रा संभल के करिए। फिलहाल तो मौसम बिल्कुल ठीक है और जुलाई तक तो ठीक ही रहेगा। लेकिन बच्चों को लेकर यात्रा अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत तकलीफ़ होने वाली है। यात्रा का मज़ा, अगर आपको केदारनाथ की यात्रा का मज़ा लेना हो तो बच्चों को लेकर यात्रा न करें और जुलाई अगस्त में तो बिल्कुल भी यात्रा न करें। भले ये जो स्थान जो मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये और भी प्यारा हो जाता है, नो डाउट। लेकिन अगर आपको ये ब्यूटी देखनी है तो वैली ऑफ फ्लावर आप जा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत सेफ़ जगह है। लेकिन अगर आपको मंदिर के दर्शन करने हैं तो भाई जुलाई अगस्त के बाद ही आप यात्रा करिए, फिलहाल नहीं। और मैं आजकल ब्लॉग क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे डेली देखते होंगे उनको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि मेरे को जुकाम फिर से चालू हो गया है। और कुछ दिनों से मैं लगातार परेशान था, बुखार आया हुआ था। फिर भी मैंने बहुत लोगों से मिलना मैंने बंद नहीं किया, मास्क लगा के मिला ताकि किसी और को जुकाम न लगे। और जुकाम जैसे ठीक होता है मैं यहाँ से अपने घर की तरफ रवाना हो रहा हूँ। और एक और बात, एक नहीं 2-3 बातें हैं। कुछ दिन पहले क्या हुआ कि यहाँ पर मुकेश अंबानी साहब आए थे, उन्होंने 5 करोड़ रुपए दान दिए केदारनाथ के लिए और 5 करोड़ दान दिए बद्रीनाथ के लिए, यानी कि 10 करोड़ रुपए दिए BKTC में। इस बात से बहुत लोग अनजान हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और ये उन्होंने क्यों दिए? उन्होंने दिए भाई कि ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, मंदिर में जो भी लोग आते हैं उनको दिक्कत ना हो। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, आपने क्या करना है कि इंस्टाग्राम पर मैंने एक वीडियो डाली है, उस पर आपने क्वेश्चन करना है BKTC को कि पिछले साल भी 5 करोड़ रुपए आए थे मुकेश अंबानी जी की तरफ से, 5 करोड़ बद्रीनाथ में आए थे। बद्रीनाथ में तो खैर मैं गया नहीं हूँ तो मुझे वहाँ का आइडिया नहीं है, लेकिन केदारनाथ में मैं हूँ तो मुझे यहाँ का आइडिया है, क्योंकि व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है। अगर कोई दान देता है, सिर्फ मुकेश अंबानी जी का तो नाम आया है इसलिए हमें पता है। गुप्त दान भी बहुत होता है यहाँ पर, वो भी लाखों में नहीं करोड़ों में होता है गुप्त दान, और आम लोग तो दान करते ही हैं। तो टोटल मिला के दान से बहुत रुपए आते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं फिर भी जीरो है। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन करना है। आप क्वेश्चन से प्रशासन से करते हैं तो प्रशासन से नहीं करना है क्वेश्चन, क्वेश्चन करना है BKTC से कि इस साल जैसा था क्या अगले साल भी वैसा ही होगा। क्योंकि इस साल ना पानी की व्यवस्था बढ़िया थी, ना बिजली की व्यवस्था बढ़िया थी, ना नेटवर्क की व्यवस्था बढ़िया है। नेटवर्क तो इस कदर है भाई कि मेरा कैंप है नीचे, यानी कि बेस कैंप है जो अभी दिख भी नहीं रहा, और ये है नेटवर्क। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपने इंस्टाग्राम की रील अपलोड कर सकूँ। भले ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक आम यात्री के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेचारा थका हुआ आता है और वो कोशिश करता है कि वो अपने घर में वीडियो कॉल कर लें कि घर वालों को दिखा दे भैया कैंप ऐसा है, ऐसा यहाँ का वेदर है, ऐसा यहाँ का माहौल है, केदार डोम वैसा है, ऐसे यहाँ के लोग हैं। लेकिन बेचारा घर वीडियो कॉल कर नहीं पाता है। कोई किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं तो वो पैसे ट्रांसफ़र कर नहीं पाता है। और यह सब दिक्कत क्यों हो रही है? नेटवर्क की वजह से हो रही है। और नेटवर्क पे भी पर्याप्त खर्चा होना चाहिए। अगर आपके पास दान के नाम पर, पैसे के नाम पर इतने सारे रुपए आता है, और पानी भी बहुत लिमिट है। ऐसा नहीं कि आपको जगह जगह पर गर्म ठंडा पानी मिल जाएगा, नहीं मिलता है। और अगर मिलता भी है तो सिर्फ जगह मिलती है, वहाँ पर उन्होंने ढांचा खड़ा है, बाकी पानी है नहीं है, ये पूछने वाला कोई नहीं है। और थर्ड चीज़, वॉशरूम।
वॉशरूम उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए थे। लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है सुबह सवेरे, जबकि ऐसी नौबत तो आनी नहीं चाहिए थी ना भाई। अगर आपके पास पैसा है, जगह है, तो वॉशरूम बनाओ ताकि किसी को भी समय ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। उससे बड़े वो समय मंदिर में खर्च करे भाई, जिस काम के लिए आए हैं। खैर यह तो हो गई बड़ी बड़ी बातें छोटी मोटी चीज़ें ही आप देख लो कि प्रशासन मंदिर में कितनी जल्दी दर्शन करवाता है। प्रशासन को अगर फंड देंगे आप, तो प्रशासन क्यों काम नहीं करेगा भाई। तो ये सब सवाल आपने पूछने हैं BKTC से। एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले क्या हुआ कि कर्णप्रयाग में जो सिख समुदाय के लोगों के बीच और यहाँ के स्थानियों के बीच कुछ झगड़ा हुआ। और झगड़ा इतना बड़ा कि विहंग यात्रियों ने क्या किया कि अपने मतलब अस्त्र शस्त्र निकाल दिए, अपने तलवार निकाल दी। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई गलती किसकी है। तो मेरे अनुसार गलती दोनों की है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती है विहंग यात्रियों की, सिख समुदाय के कुछ लोगों की। क्यों है? क्योंकि उनके पास जो हथियार है, जो तलवार है, वो ऐसे छोटे मोटे झगड़ों के लिए नहीं दी गई है कि आपको कोई कुछ बोल रहा है आपने तलवार निकाल दी। नहीं भाई, अपना पुराना इतिहास खोल के देख लो। सिख गुरुओं ने या फिर सिख समुदाय के लोगों ने अपनों के लिए और अपने देश के लिए किसी की जान ले ली, किसी के लिए अपनी जान भी दे दी। तो आपको ये बातें याद होनी चाहिए कि हमारे पास जो ये हथियार है, सम्मानित चीज़ है, ये क्यों दी गई है। ऐसे ही घर घरेलू के झगड़ों के लिए कि हमें वो बात, आपकी बात पसंद नहीं है, हम आपका सर कलम कर देंगे। नहीं भाई, आपने अगर अपना धर्म पढ़ा है, अपना सिख धर्म, तो उसमें प्यार प्रेम की भाषा भी लिखी होगी। और मैं उस धर्म को बिल्कुल नहीं मानता जहाँ पर हिंसा लिखी है, चाहे वो अपना हिंदू धर्म हो। अगर मेरे हिंदू धर्म में भी लिखा होता कि किसी को काटना है झगड़े पे, तो मैं नहीं मानता। धर्म आपको झगड़ा करना नहीं सिखाता है, और जो धर्म की आड़ में झगड़ा करता है, हिंसा करता है, वो असली धर्म का रक्षक कभी नहीं हो सकता है भाई। ये बात ध्यान रखिए आप। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, हिंदू समाज में भी आप देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार की सेना बना के रखी है कि ये किया तो हम ये करेंगे। और जबकि असली लड़ाई हिंदू आपस में लड़ रहा है या फिर सिख आपस में लड़ रहा है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आजकल हथियारों की कमी कहीं भी नहीं है। आपके पास तलवार है तो किसी के पास बंदूक है। मैं इन लोगों का उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से सिख समुदाय का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप गुरुद्वारा में जाइए, आपको बहुत साफ़ सुथरा मिलेगा। आप गुरुद्वारे में जाए तो आपको वहाँ पर प्यार मिलेगा, प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा। मैं इसलिए सिख समुदाय का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरा समुदाय मतलब बदनाम हो जाता है। तो इन लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और हथियार जो हैं, अगर हथियारों का सम्मान करना इनको नहीं आता है तो हथियार कहीं रख कर आइए भाई। बाकी तीसरा मामला क्या है कि केदारनाथ में कुछ दिन पहले क्या हुआ कि कुछ यात्री थे, उन्होंने शॉर्टकट लिया, और शॉर्टकट लेने के चक्कर में एक की तो डेथ ही हो गई। देखिए, आप शॉर्टकट लेते ही क्यों हैं? आप यकीन मानिए, आप जितना लॉन्ग चलेंगे उतना आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी, आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। आपने सोचा कि मेरे को ना वहाँ टॉप में ही चढ़ना है, तो मैं यहाँ से चढ़ाई कर लेता हूँ। आपकी यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम है, आपको जितना दिल कहेगा उतना ही धड़कना पड़ेगा, मतलब धड़कना मतलब चलना पड़ेगा। मैं किस्सा आपको बताना चाहता हूँ। जब यहाँ पर बर्फ़ साफ़ हो रही थी मेरे जगहों पर, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तो बहुत बर्फ़ थी, तो हमें बर्फ़ खुद साफ़ करनी थी। मेरे साथ था मेरा फ़ौजी भाई, जो बर्फ़, जिसकी ड्यूटी ऐसी जगह भी रही है जहाँ पर बहुत बर्फ़ थी, तो उसको तो आदत थी भाई, है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने जल्दी के चक्करों में अपने मतलब हिसाब से ज़्यादा काम कर लिया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये बातें मैंने घर भी बताई हैं। मैं मरने वाला था, क्योंकि सांस ही नहीं आई। फिर मैं कैसे कैसे करके आया, मैंने पूरे कपड़े उतारे कि पसीना इतने आ गए। तब तो इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी मेडिकल की जो इतनी अभी है। तो मैं डर गया, क्योंकि मौसम ख़राब है, मेरे को हेलीकॉप्टर पे रेस्क्यू करना कैसे आएगा। मेरे मन में इस प्रकार के विचार चल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जितनी धड़कन चल रही है उसी के हिसाब से चलिए। अगर दिल ने ज़्यादा धड़कना शुरू किया तो आपको निश्चित तौर पर आपको दिक्कत हो सकती है। और जो ये लड़के थे जिनकी एक की मौत हुई, एक घायल हुआ, ये लोग क्या है कि यहाँ से डाउन चले गए और पैर फिसल गया और लंबी खाई से नीचे गिर गया। आम रास्ता बना है, आम रास्ते का प्रयोग करिए
और ये बातें जितने हो सके लोगों के साथ शेयर करिए। और BKTC से आपको सवाल करना है इंस्टाग्राम पे जाके, मेरा पेज है केदार कनौराग। और जो विहंग यात्री हैं सिख समुदाय के लोग, उनको भी ज़रूर ये बात बतानी है। और वैसे बहुत लोग समझदार हैं, ज़रूर कमेंट करना। वैसे मैंने रील डाली है तो ज़रूर कमेंट करना अपने विचार। और जो ये शॉर्टकट वाला रास्ता आप अपना रहे हैं, इसके विरोध में खड़ा होना है। कोई भी यात्री शॉर्टकट यूज मत करिए, जाते वक्त हो आते वक्त हो। और स्पेशली आजकल तो जाते वक्त बिल्कुल यूज मत करें, क्योंकि पैर फिसल सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। और फिर से मौसम बदल रहा है, हमारे बुग्यालों का मौसम बदल रहा है। और इस मौसम का आनंद लेना हो तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे केदारनाथ धाम में।